सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। और जिसके आप देख सकते हो आज है 10 अप्रैल, ऑलमोस्ट शाम के 5:22 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हमारा लास्ट वाला वीडियो ये अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था 8 अप्रैल को कि मार्केट में क्या हो सकता है 9 अप्रैल के लिए, एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने मिला है। आपको पता होगा कि आज मार्केट में हॉलीडे है महावीर जयंती के कारण, तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। तो हमने क्या एनालिसिस किया था थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक एनालिसिस किया था, कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे, और अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही अच्छा मार्केट में हमें सेलिंग देखने के लिए मिला। हमारा व्यू क्या था कि हम मार्केट को सेलिंग की तरफ क्यों देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट में आते हैं, जो 8 अप्रैल का चार्ट है। हमने क्लियरली एनालिसिस किया था कि जिस तरह से ये बाइंग मोमेंटम आया है एंड जो यहाँ पर सस्टेन हुआ है, तो बहुत हाई चांस है कि यहाँ पर रिटेल लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई होगी और वो होल्ड होंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों ने बाइंग की पोजीशन बोल रहे होंगे और वो होल्ड होंगे, और उनके एसएल हमें कहाँ पर मिलेंगे, ये हो गया उनका फर्स्ट एसएल, ये होगा उनका सेकंड एसएल। मैंने एक्जैक्टली ये चीज़ बताई थी, और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम देख मिला, और जैसे हम सोच रहे कि यहाँ पर बायर से इनको मार्केट टारगेट करेगा, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको क्या बताई थी कि जिस तरह से ये सेलिंग आया और ये रिट्रेसमेंट आया, तो कोई सेलर यहाँ पर नहीं है रिटेल सेलर, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सेलिंग आ सकता है, वही देखने मिला। और जो मैंने बोला था कि 5800 से सेलिंग आया तो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर मार्केट नीचे ला सकता है, वही देखने मिला। तो एनालिसिस कैसा लगा कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जो भी हमने एनालिसिस किया है डॉट टू डॉट वही मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। आप ट्रेड कहाँ पर कर सकते थे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑलरेडी हमें पता है कि हमें सेलिंग का ट्रेड करना है, हमारा व्यू क्लियर है। यहाँ पर सेलिंग, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, तो अब देखने की समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर डबल बॉटम बना है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ये फेल्यूर में कन्वर्ट हुआ, आप यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड बना सकते थे विद द एसएल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली एक ट्रैप मिल गया था, और यहाँ पर अगर आप सेल करते तो भी अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट बना लेते कि एक ट्रैप चाहिए, एक सेटअप चाहिए, तभी हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। होपफुली आप देखोगे बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने मिला। मोर देन अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें मार्केट जो मोमेंटम देखने मिला 500 प्लस मोमेंटम सेलिंग का देखने के लिए मिला है। चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे पर्सनली काम किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 9 अप्रैल को जाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले ये सारी चीज़ें अपडेट की, यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, उसके थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम हुआ, लेकिन मेरा एसिलेट हुआ। अभी अब सोचने की बात है, आज मेरा एसिलेट हुआ, कल जैसे कि आप देखोगे कितने का हुआ है, 35 पॉइंट्स का, लेकिन वही मैंने टारगेट कितने लिए, आप ध्यान से देखो, ये 8 अप्रैल का मैं दिखा रहा हूँ। आप देखो टारगेट, देखो आप 251 आपके सामने एसएल आप देखो, और ये टारगेट हमारा हिट हुआ है आपके सामने, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, टारगेट हिट आपके सामने। उसके बाद हम 7 अप्रैल का भी देखते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी है। ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। आप देखो टारगेट कितना है, 330 का टारगेट है, आप एसएल देखो, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं, टारगेट के बारे में देखते हैं। ये देखो टारगेट डन। अभी यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला, हमने मंडे को 330 पॉइंट्स का टारगेट अचीव किया, उसके बाद हमने ट्यूसडे को 250 पॉइंट्स का टारगेट अचीव किया। यहाँ पर दोनों भी हमने प्लस में अचीव किया, और जब हमारा लॉस हुआ हमने 35 पॉइंट का लॉस दिया। आपको समझ में आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड। नॉर्मली ये लोग उल्टा करते हैं, इतना बड़ा लॉस लेते हैं, इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना छोटा प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको ऐसे काम करना रहेगा इस ट्रेडिंग में, इस बिजनेस में। रिस्क रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी टारगेट लो बढ़ा लो, प्रॉफिट लो बढ़ा लो, स्मॉल लॉस दो। तो ये सारी चीज़ें अगर लाइव में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, सिंपल है, ये जो मार्केट में सेलिंग आया, ये जिस तरह से सेलिंग आया, अगर मैं 50 मिनट्स में आपको अगर दिखाऊँ, अगर मैं ऐसे यहाँ पर दिखाऊँ, तो कहीं ना कहीं जो भी मार्केट में रिटेल बायर होंगे, मतलब जिसने भी यहाँ पर पोजीशन किसने भी बनाई होगी, या फिर यहाँ पर भी जिन्होंने किसी ने भी पोजीशन बनाई होगी, कहीं पर भी बनाई होगी, इस सेलिंग में सारे रिटेल बायर निकल गए होंगे। इस सेलिंग में सारे रिटेल बायर निकल गए होंगे। अगर रिटेल बायर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट कंट्रीब्यूशन में अपर साइड जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा 50,000 से एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया, मतलब पहले ब्रेकडाउन किया, लेकिन अगर आप जस्ट 1 मिनट, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपर का मोमेंटम क्या है। अगर जिस तरह से ऐसे सपोर्ट लिया है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक ऑपरेटर है, एक बड़ा प्लेयर है, इसलिए मार्केट में मोमेंटम देखने मिला। थर्ड रीजन, अगर मैं 50 मिनट्स चार्ट पे यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ऑलरेडी 50,000 का एक लेवल है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर भी एक ऑपरेटर है। अभी यहाँ पर जो बायर का ऑपरेटर है, उसने यहाँ पर पैसा लगाया, हम कैसे देख सकते हैं,
हम इस लो को फिबोनाची के इस हाई से जोड़ते हैं, रिसेंट स्विंग लो टू स्विंग हाई, आपको क्लियरली नजर आएगा एग्जैक्टली मार्केट ने 50% से यहाँ से रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन होकर मार्केट ने ऊपर सर का मोमेंटम किया है। तो ये कौन करवा सकता है? ये सिर्फ उसे बड़े प्लेयर करवा सकते हैं। थर्ड रीज़न, अगर आप ध्यान से देखोगे और आपको एक क्लैरिटी आएगी कि मैं मार्केट को बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ। सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले 50,000 का ब्रेकडाउन किया, सबसे पहले 50,000 का ब्रेकडाउन किया तो नए सेलर ऐड हो गए। उसके बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस का यहाँ था इसका ब्रेकडाउन किया, कल के जो डे लो था उसका ब्रेकडाउन किया, तो कंटिन्यूशन में मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेंड बना दिया। जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रिट्रेसमेंट आई है, नो डाउट यहाँ पर थोड़ा बहुत बाइंग हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर सेल किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग सेल कर पाएंगे। उन्होंने इस होप में सेल किया है कि यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, और अभी भी वो होल्ड है क्योंकि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर सेलर होल्ड होंगे क्योंकि मार्केट ने वैसा ब्रेकडाउन दिखा है, तो उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करना मत भूलना। काम कैसे कर सकते हैं? फ्लैट ओपन होता है बाय कर सकते हैं, लेकिन एक सेटअप चाहिए। गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाय कर सकते हैं, एक सेटअप चाहिए। बहुत ही बड़ा गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाय कर सकते हैं, एक सेटअप चाहिए। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, तब भी मार्केट में बाय करना है, लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ जो हमारा ऑपरेटर लेवल है 49,880। 49,880 ये जो लेवल आप देख रहे हो, इसके नीचे मार्केट गैप डाउन होकर जाए या ब्रेक डाउन करके जाए, जैसे इसके नीचे मार्केट जाएगा हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर कंटिन्यूशन में मार्केट में हम सेलिंग देखने को मिल सकता है और पैनिक सेलिंग में मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट है, हम मार्केट को बाइंग की तरफ ही देखेंगे। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल द नेक्स्ट वीडियो।